बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एनबी पर जॉब्स एमसीक्यू यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। फ्रेंड्स, मुझे जो है हैदराबाद और सक्कर रीजन के जो पेपर हुआ था कांस्टेबल का, इसका पार्ट 1 जो है ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ था। उसमें जो है 16 एमसीक्यूज़ थे कि 17 एमसीक्यूज़ थे। उसका वीडियो लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अभी जो है मॉर्निंग का पेपर है ये, और इसका जो सेकंड पार्ट है जिसमें तकरीबन बाकी सारा पेपर मौजूद है जो मुझे मिला है। सबसे पहले मैं आपको ऑफिशियल पेपर पर लेके जाता हूँ, उसके बाद मैं आपको इधर वापस लेके आऊँगा और यहाँ पर इसको हल करने की कोशिश करेंगे तफसील के साथ। तो चलो चलते हैं अब उन पेजेस पर। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हम इसके ऑफिशियल पेपर पर आ गए हैं। ये पेपर जो है सिंध और सिंध पुलिस डिपार्टमेंट के लिए हुआ था, एसएसयू के लिए। और ये जो है ऑफिशियल पेपर इसका मेरे पास मौजूद है। ये आप देख सकते हैं, ये इस पेपर का जो है मैंने राइट किया हुआ है। ये भी इसका पेपर है जो सारा मैंने राइट किया हुआ है, इंग्लिश पोर्शन है। इसके बाद इसका ये जो नेक्स्ट है ये भी मैंने सारा राइट किया हुआ है। इनमें से कुछ एमसीक्यू जो है मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 में वीडियो के पार्ट 1 में शेयर किए हुए हैं और इसका लिंक जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं ये सारा पेपर जो है मैंने राइट किया हुआ है। तो फ्रेंड, चलो चलते हैं अभी अपने पीपीटी की स्क्रीन पे और वहाँ पर इसको हल करने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं कि हम अपनी पीपीटी की स्क्रीन पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं कि किरतार रेंज सेपरेट द इंडस प्लेन फ्रॉम। किरतार रेंज जो है ये कौन से जगह से जो है इसको सेपरेट करता है। ये जो है बलूचिस्तान, इंडस प्लेन को बलूचिस्तान के से जो है सेपरेट करता है। और शॉर्ट डिटेल में आप देख सकते हैं कि किरतार रेंज जो है ये साउथर्न पाकिस्तान में वाक़या है और इसके अलावा ये 180 मील यानी 300 किलोमीटर के फासले पर है। और इसके अलावा ये बलूचिस्तान जो कि मोंजी है वेस्ट ऑफ कराची में और अरबियन सी के साथ भी मिला हुआ है। इसके अलावा ये बॉर्डर बिटवीन द लोअर इंडस प्लेन ईस्ट और साउथर्न बलूचिस्तान वेस्ट के साथ ये मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कि द गोल्ड ऑर्नामेंट वाज डैश विद प्रीशियस स्टोन्स। तो फ्रेंड्स, ये जो गोल्ड के ऑर्नामेंट होते हैं, जो गोल्ड की चीज़ें होते हैं, ये कि बहुत खूबसूरत दिखाई दे किसके साथ। इधर जो है नॉन ऑफ देम था और इसका करेक्ट आंसर जो था एडोर्नेट था यानी सजा हुआ था। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं कि द नेम ऑफ प्रेजेंट चेयरमैन सेनेट ऑफ पाकिस्तान इज़। पाकिस्तान के सेनेट चेयरमैन का प्रेजेंट चेयरमैन कौन है। ये सादिक फ़ैज़ानी है। और शेयर डिटेल इसकी इस तरह है कि साजिद फ़ैज़ानी जो है ये चेयरमैन सेनेट है और ये 12 मार्च 2018 को बने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कि आई हैव प्रेफरेंस डैश इंग्लिश टू उर्दू। तो फ्रेंड्स, इसमें जो है आई थिंक इनमें से कोई भी इस तरह का ये जो होते हैं इनमें से कोई भी इसका करेक्ट आंसर नहीं है। किसी को कंफर्म पता है तो कहने मुझे बताएगा, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं कि विच वैली इज़ नोन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। इनमें से कौन सा जो है जिनको रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। इनमें से कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है और इसका करेक्ट आंसर जो है बल्तिस्तान को जो है रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं कि मारिया स्पोक डैश दैट इट वाज अपलोडेड बाय ऑल। तो इधर वेल लगेगा कि मारिया स्पोक वेल। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं कि इन पाकिस्तानी फ्लैग द वाइट पोर्शन रिप्रेजेंट। इन पाकिस्तानी फ्लैग में जो वाइट पोर्शन जो होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है। ये नॉन मुस्लिम को रिप्रेजेंट करता है। और इसके अलावा पाकिस्तान में जो ग्रीन होता है ये मुस्लिम मेजॉरिटी को जो है रिप्रेजेंट करता है। और इसके अलावा जो वाइट है ये जो है मिनॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है, जैसे हिंदू, क्रिश्चियन, सिख्स वगैरह ये सारे जो होते हैं इनमें आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं कि दिस इज़ अ डैश ट्रांसलेशन ऑफ द स्पीच। तो इधर लिटरल लगेगा। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं कि द टीचर फ्रॉन्ट डैश द स्टूडेंट। तो इधर 8 लगेगा, द टीचर फ्रॉन्ट 8 द स्टूडेंट। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं कि सिनोनिम ऑफ बेनिवोलेंट। तो बेनिवोलेंट का सिनोनिम, बेनिवोलेंट का मतलब क्या है, मेहरबान होना। तो इधर क्या है ग्रेशियस। ग्रेशियस का मतलब ही रहम करना। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं कि एंटोनिम द वर्ड लिटरेट। तो लिटरेट का जो है एंटोनिम क्या है, इलिटरेट है। ये ILLITERATE है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द ओजोन इन द एटमॉस्फेयर इज कंसनट्रेटेड इन दी। तो ये ओजोन तह जो होती है ये कहाँ पर होती है, कौन से जोन में होती है। तो इसको स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। और शॉर्ट डिटेल आपकी इसकी इस तरह है कि स्ट्रेटोस्फीयर लहर जो होता है ये कहाँ पर होता है। ये 9 से 18 मील यानी 15 से 30 किलोमीटर के फासले पर अर्थ के सरफेस पर इर्द गिर्द मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं कि द सेकंड नेम ऑफ काराकोरम हाईवे का, काराकोरम हाईवे का दूसरा नाम क्या है, सिल्क रोड है। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं कि विच पार्ट ऑफ कैमरा इज एनालॉजी टू द रेटिना इन द ह्यूमन आई। तो इसमें से क्या है, इनमें से फिल्म है। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं कि द विड्थ ऑफ तरबेला डैम एट इट्स बेस, विड्थ जो है तरबेला डैम का कितना है, 600 मीटर है। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं कि इस्लामिक ईयर बिगिंस विद द मंथ ऑफ, इस्लामिक साल जो शुरू होता है ये कौन से होता है, मुहर्रम से होता है, और जो अंग्रेज़ी साल जो है ये जनवरी से शुरू होता है, और दोनों के टोटल 12-12 महीने हैं। और इसके अलावा इसके जो इंग्लिश कैलेंडर है इनमें से कितने डेज होते हैं, एक साल में 365, और इसमें से 354 डेज होते हैं। इसके अलावा इनमें से जो एक साल 4 साल जब गुजर जाएं अंग्रेज़ी कैलेंडर में, तो एक दिन इनमें से बढ़ जाता है, फिर वो ईयर जो है 366 ईयर डेज का बन जाता है, और इसे लीप ईयर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं कि शी लुक्स अ फेमस फिल्म स्टार। तो लुक्स लाइक, इधर लुक्स लाइक लगेगा, तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं कि हाउ मच डज इट कम। तो इनमें से डज लगेगा, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं, मैथ के पोर्शन का है कि 11 माइनस 3 प्लस 9/3। तो फ्रेंड ये इस तरह है कि अगर आप इस क्वेश्चन को इस तरह से करें जैसे कि मैं अभी समझाऊंगा आपको, तो इससे आपको आंसर 11 आएगा। किस तरह से 11 आएगा और इन्होंने किस तरीके से किया है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। किस तरह से मिस्टेक है, सबसे पहले अगर आप इसको बू डिमाज रूल से करेंगे तो ये इस तरह से होगा कि 3 तक़सीम 9, ये 3 3 9 बन जाएगा, और 3 के आगे जो है प्लस का निशान होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं ये 3 का प्लस है और इसके आगे भी प्लस है, तो ये दोनों आपस में प्लस होंगे, तो ये 14 बन जाएगा इस तरह से, और ये 3 माइनस हो जाएगा, तो इससे 11 आता है। लेकिन उन्होंने किस तरीके से किया है, उन्होंने डायरेक्ट ही इसको प्लस किया है। ये -3 है और ये 3 है, इनको आपस में प्लस किया है। उन्होंने -6 से किया है, इससे आया है, और -6 से 11 माइनस करें तो 5 आता है, तो इन्होंने इस तरह से किया है। अभी आप खुद इंसाफ करें कि यह सही है या गलत है। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं कि 80% ऑफ 1900, इसका 1900 का जो 80% होता है कितना आता है, 80% जो होता है इसको हम 80/100 भी लिख सकते हैं, ضرب 1900। ये 80 ضرب 1900 जो अगर हम करेंगे तो 152 000 आता है, तकसीम 100 100 2 0 2 0 इसके साथ कर जाएंगे तो 1520, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं कि 16 ضرب 15/5, तो ये कितना बन जाएगा, 5 को 15 पे तकसीम करेंगे तो ये 5 3 15 बन जाएगा, 16 3 32, 16 3 48 आता है, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं, ये आपको सीरीज दी हुई है 2 8 128 पर सवार। ये इन्होंने इस तरह किया है कि सारों को 7 4 को ज़रब दिया है, यानी 2 4 8 बन जाता है, जिस तरह से ये, फिर 8 4 कितना वो हो जाएगा, 32 बन जाएगा, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 32 है। फिर 32 ضرب 4 कितना आएगा, 128 आएगा, 128 ضرب 4 कितना आएगा, 512 आएगा, तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं कि आइडेंटिफाई द ऑड वन। इनमें से ऑड वन आपने मालूम करें, इन दोनों को आप आपस में प्लस करना है, यानी 2 ضرب 9, तो इससे 11 आता है, ये भी 8 है। 9 ضرب 4 करेंगे तो ये 13 आता है, ये भी 8 है। इसके बाद 9 ضرب 6 15 करते हैं, ये भी 8 है। 9 ضرب 9 18 आता है, ये इवन है। इसके बाद 1 + 0 + 0 ये से 1 आता है, ये भी 8 है, तो 99 इसका करेक्ट आंसर इस तरह से आता है। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं 1240। तो फ्रेंड इनको उल्टा किया हुआ है, और आपने क्या करना है, 8 को यानी 5 के साथ सबको ज़रब देना है, यानी 8 ضرب 5 करेंगे तो 8 5 40 आता है। 40 को साथ 5 को ज़रब करेंगे तो 200 आता है। 200 के साथ 5 को ज़रब देंगे तो ये 1000 बन जाएगा, तो इस तरह से 8 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं कि द मोस्ट रिसेंट बाई इलेक्शन ऑफ नेशनल असेंबली हिल्ड इन सिंध इन कॉन्स्टिट्यूंसी। तो इनमें से फ्रेंड मुझे करेक्ट आंसर पता नहीं, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को भी स्किप कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं कि फेमस पाकिस्तानी आइलैंड इज़ अ फेमस पाकिस्तानी आइलैंड जो है ये कौन सा है, ये मनोरा है, तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड ये थी आज की मेरे पास वीडियो। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमें अपनी खास दुआ में याद रखें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।